व्यक्तियों की सब कुछ बदल रहा है, लेकिन आदमी के मन में और भाव में जितना अधिक परिवर्तन होता है। कभी कभी चिंतन कीजिए, आपका पुत्र जब गर्भ में आया था कैसे खाओगे? जब वह आपका पुत्र जन्म हुआ था उस समय आपके दिल और दिमाग रोमांचित हो गया था, हर्षित हो गए थे, कब चले जाएं हॉस्पिटल में, एक बार तो बच्चे का मुंह का अवलोकन कर ले। कितने ख्वाब देखे थे, कितनी उमंग देखी थी, कितनी प्लानिंग बनाए थे, क्या क्या मिशन किए थे। और जब वह बच्चा बाल अवस्था में रहता था तो वह आपके को गधा बनाता था, घोड़ा, और दोनों लातें मारता था और आपके बाल खींचता था और कहता था चल मेरे घोड़े टिक टिक। तो उस समय दादा को और पापा को कितना अच्छा लगता था। उसकी क्रियाएं शुभ है, वो कह रहा है घोड़ा और मार रहा है लात और खींच रहा है बाल, क्रियाएं कैसी हैं? अशुभ। लेकिन भाव उसके और आपके कैसे हैं? और जब वही बेटा, देखो संसार में एक बहुत अच्छी बात है, आप लोग गृहस्थ हो ना, जब तक जो महिलाएं बैठी थी जब तक आपकी शादी नहीं हुई थी, और जो पुरुष बैठे हैं जब तक आपका विवाह नहीं हुआ था तब तक आप अपने पापा से क्या कहते थे और आप अपनी मम्मी से क्या कहते थे? जो मम्मी कहेगी वो। जब तक बेटे की और बेटे की शादी नहीं होती है तब तक उसके लिए माता पिता भगवान होते हैं। और जैसे कलयुग देवी जी का पदार्पण हुआ, महाभारत कश्मीर खंड छिड़ जाता है, 6 महीने में स्वतंत्र राज्य चाहिए। वही माता पिता बैरी जैसे लगने लगते हैं। क्या पता यहाँ बदला क्या है? पिता वही है, बेटा वही है, लेकिन क्या बदल गई है? इसीलिए भाग को मत बदलो, की भावनाएं बदलो तो भाग अपने आप बदल। भगवान भावना में है। आज का व्यक्ति के चेहरे में ओजस्व तेजस्व क्यों नहीं रहा? क्योंकि उसका अंदर साइड से बहुत डर्टी है। देखिए, पापात्मा कौन बनता है, परमात्मा कौन बनता है? राम और रावण कहाँ है? हमारे मन में है, हमारे मनोभावना। मारीच और महावीर कहां पर है? मारीच कौन था? जब वो पापी मन था, जब दुराचारी था, और वही क्या बन गया? महावीर बन गया। कब बन गया? तो इसका मन पवित्र हो गया, भावना पवित्र हो गई। मन चंगा तो मनोभावना को पवित्र करो। अब मनोभावना यहीं पर रोकी जाएगी। अनुशासन जीवन के उत्थान का सोपान है। जीवन के उत्थान का सोपान है। जो व्यक्ति जितना अनुशासित होता है जीवन में वह उतना ऊंचा होता है, और जो अनुशासन को भंग करता है उसका जीवन में उतना पतन होता है।
इसलिए अपने मन पर भी अनुशासन करो, अपने तन पर भी अनुशासन करो और अपने धन पर भी अनुशासन करो। आवश्यकता से धन भी आपको परेशान कर देता है। इसलिए जीवन में अनुशासन सब पर करने के अपेक्षा अपने आप पर जिसने अनुशासन कर लिया है वह जिन शासन में महान बन गया है, आज तक इस दुनिया में जो महान बने हैं, आज तक इस दुनिया में जिसका महत्व बढ़ा है, उसने अपने आप पर अनुशासन करो। अपने पापों पर, किस पर अनुशासन? पापों को कंट्रोल करो। अपने आप पर अनुशासन कीजिएगा तो अपने जीवन को महान बनाएंगे। बोलो देवादेव कल्पतरु शांतिनाथ भगवान की जय। चारे चक्रवर्ती आचार्य भगवत श्री शांति सागर जी महाराज की। परिस्थिति और परिणाम की दुनिया में बदलते ही है। अपने लाइफ में देख लीजिएगा या पड़ोसी के जीवन में देख लीजिएगा, इन परिस्थितियों परिणामों में जो अपने आप पर जिसने कंट्रोल रख लिया, मैनेजमेंट बना लिया, वही व्यक्ति जीवन में सफल होता है। दुनिया सफलता की भावना तो रखती है। हर आदमी सोचता मैं धनवान बन जाऊं। क्या सोचने से कोई धनवान बन जाता है? जब तक हम जो सोचते हैं वह क्रिया रूप में नहीं आए। और क्या हमारी क्रिया भी कभी सफल होती है? नहीं। लेकिन मनुष्य है, पुरुषार्थ करना हमारा कर्तव्य है, हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। कभी भी पुरुषार्थ और प्रयत्न से व्यक्ति को परांगमुख नहीं होना चाहिए। अनुशासन जीवन के हर क्षेत्र में आवश्यक है। जो व्यक्ति अनुशासित होकर यदि वाद्य बजाएगा, बैंजो हो या वीणा हो या गिटार हो, जितना अनुशासित होकर बनाएगा उतने अच्छे उसमें स्वर निकलेंगे। एक पाचक है, भोजन बनाने वाला है, जितना प्रमाणिक रूप से भोजन बनाएगा, कितना नमक डालना है, कितना सेंकना है, कितना क्या मिलाना है, उस प्रमाण से मिलाएगा तो वह भोजन भी हर चीज में जीवन में अनुशासन की आवश्यकता है। कहते हैं शिष्य पर और शीशी पर यदि डांट नहीं तो है यूजलेस। आज की दुनिया में कोई किसी के अनुशासन में रहना चाह रहा है क्या? चिंता करो। देखिए ट्रैफिक पुलिस का अनुशासन भंग किया तो क्या होता है? या तो एक्सीडेंट होगा या पेनल्टी लगेगी। ये अनुशासन से हम बच सकते हैं। आज का व्यक्ति सांसारिक कार्यों और भौतिक कार्यों में बड़ा अनुशासित है। अपने बच्चे को स्कूल भेजना है तो उसके गार्जियन, उसकी ड्रेस, उसका एड्रेस कार्ड, उसका लंच बॉक्स, वाटर बैग एकदम गाड़ी आने के 5 मिनट पहले रेडी कर। आपको प्लेन से या ट्रेन से जाना हो तो कितने आप अनुशासित हैं?
लौकिक कार्यों में, भौतिक कार्यों में, संसार के कार्यों में आप कितने अनुशासित हैं? चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, क्या हम अपने जीवन में धर्म के कार्यों में कितने अनुशासित हैं, कितने उन्हें लगन और श्रद्धा से और उमंग से, हर्ष और उल्लास से कर रहे हैं। घर में आप सीरियल देख रहे हैं या टाकीज में फिल्म देख रहे हैं, वहां पर आप डिस्टर्ब करेंगे दूसरे आपको तुरंत, और आप भी डिस्टर्ब पसंद नहीं करेंगे। और मंदिर में भगवान की पूजन करते हुए, शांति धारा करते हुए, स्वाध्याय करते हुए, प्रवचन करते हुए कितने अनुशासित हैं, जरा चिंतन कीजिएगा। यहाँ पर यदि हमने धर्म क्षेत्र पर यदि हमारा अनुशासन भंग किया तो इसका पनिशमेंट किसे भोगना पड़ेगा? सीता ने लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन किया तो सीता का क्या हुआ? हरण हो गया। हम भी अपने जीवन में यदि जिनेन्द्र देव के वचनों का और जिनवाणी का उल्लंघन करेंगे तो निश्चित है हमारे जीवन में सुख शांति का हरण होगा ही। टच मोबाइल आपका होता है, कितने अनुशासित होकर आप डायल करते हैं उसे, थोड़ा भी आपने उसमें गलत किया तो नंबर मिस, रॉन्ग नंबर लग जाएगा। क्या आए प्राय क्वेश्चन होते हैं, ये मन में भाव भी उठते हैं कि हमारी माला फेरने में मन नहीं लगता, भगवान का ध्यान और पूजन करते हैं, उसी समय भगवान के मंदिर में पकवान का याद आता है। प्राय ऐसा प्रश्न, ऐसी शंका और ऐसा होता है स्वाभाविक। इसका मूलभूत कारण ये है, 24 घंटे में आप बताइए कितने घंटे माला को लेते हैं? 5-10 मिनट आप माला को लेके जाप करते हैं, बाकी समय आपका पाप में और भोग में जाता है क्या नहीं? और जन्म जन्मांतर के जीव के संस्कार होते हैं। ये बताइए, बच्चे को दूध पीना किसने सिखाया? बाटल तो लगा सकते हो आप, लेकिन दूध को गुटकना ये किसने सिखाया? ये जीव के जन्म जन्मांतर के संस्कार हैं। लड़ना कौन सिखाता है? भोग भोगना कौन सिखाता है किसी को? कौन सी ट्रेनिंग दी जाती है? ये जीव के पाप के, अनुभवों के और पाप के और मिथ्यात्व के और राग द्वेष के अनादिकालीन से संस्कार है। तो ये पापों के जन्म जन्मांतर से जो हमारे संस्कार है, इनको तोड़ने के लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। अच्छी बात आज का व्यक्ति सुनना ही नहीं चाहता। जमाना अच्छाई का है और धर्म है सच्चाई का। जमाना क्या है? अच्छाई। वहां क्या कहा गया है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, समीचीन श्रद्धान, समीचीन भगवान को मानो। भगवान तो सब मानते हैं ना, हर धर्म के व्यक्ति भगवान मानते हैं, मुस्लिम भी अल्लाह मानते हैं, हिंदू भी मानते हैं, सिख ईसाई सब मानते हैं, जैन भी मानते हैं।
तो वहां समीचीन सच्चे भगवान को मानना, सच्ची निर्वाणी पर सही श्रद्धा होना। एक व्यक्ति ने प्रश्न किया और ये प्रश्न सबके दिल में भी उठ सकता है कि 5 पाप होते हैं, दुनिया का कौन व्यक्ति नहीं जानता। जब हम जान रहे हैं इसके ज्ञान से नहीं, जहां कौन व्यक्ति नहीं जानता है कि हमारा मरना नहीं होगा, बताओ मगर तुम बोलो मरना कौन चाहेगा। जानना अलग है, उस ज्ञान को श्रद्धांजलि करना अलग है। ये प्लग पॉइंट पर लगा है, इसमें करंट है ना, आप ये जानते हो, ये जानना है। लेकिन आपका श्रद्धान के ज्ञान के साथ क्या है, उसमें हम उंगली डालेंगे और मर जाएंगे। ये श्रद्धान है। ऐसा जो जानता है क्या वो उंगली डालेगा? बोलिए नहीं डालेगा। ऐसा हम सिर्फ जान रहे हैं कि ये मरना है, हम सिर्फ ये मान रहे हैं 5 पाप हैं, इनका श्रद्धान है क्या हमारा? तो जिसका श्रद्धान हो जाएगा वो पापों को करेगा क्या? जिसको पता है ये पॉइजन है, हर कोई जानता है पॉइजन खाने से मर जाते हैं, लेकिन जिसे पता है कि ये पॉइजन है, हम खाएंगे मर जाएंगे, वो खाएगा क्या? बोलो हाँ या ना? नहीं खाएगा ना। जो ये मानता है ये पाप है, ये धर्म के विरुद्ध है, वो करेगा क्या? 5 पापों में ब्रह्मचर्य व्रत है, शादी करना पाप है, कौन मानता है? परिग्रह पाप है, कौन मान रहा है? सिर्फ हम जान रहे हैं। डॉक्टर ने अच्छी दवाई आपको लिख दी, डॉक्टर को ये ज्ञान है ये दवाई इस रोग के लिए है, जॉइंटिस के लिए क्या दवाई है, फीवर के लिए क्या दवाई है, हार्ट अटैक आने के लिए क्या, डॉक्टर इसका ज्ञान है। लेकिन जब तक उसका डॉक्टर को श्रद्धान और पेशेंट को नहीं हो, और ज्ञान भी हो गया और श्रद्धान हो गया और दवाई खाए ले पेशेंट, तो क्या वह ठीक होगा? इसलिए ज्ञान, श्रद्धा भी होना, ज्ञान भी होना और आचरण भी होना।